प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। सच में प्रभु ने आप लोगों को हमारा एक परिवार बनाया और आप लोग हमारे लिए आशीष के कारण हैं और हम आपके लिए आशीष के कारण हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको एक साथ एक परिवार के रूप में जोड़ा है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय सिखाने जा रहा हूं। एक परिवार के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक विश्वासी परिवार, एक बहुत अच्छे परिवार के विषय में। और यदि आपने इस परिवार के गुणों को, बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपका परिवार भी एक खुशहाल परिवार बनेगा, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा परिवार आपका बनेगा। अब मेरे साथ में निकाल सकते हैं पहला शमूएल की किताब। पहला शमूएल की किताब आप निकाल लें मेरे साथ में, और 1 पद से 8 पद तक आप जल्दी से अपने आप पढ़ लीजिए। मैं 3 पद से आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग जाएंगे और कुछ बातों को हम सीखते हुए जाएंगे। और इस अध्याय से, इस बाइबल अध्ययन से मैं आपको 5 बातें बताऊंगा और ये 5 बातें बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि ये परिवार एक विश्वासी परिवार है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला परिवार है। हम लोग 3 पद पढ़ लेंगे। 3 पद में लिखा है कि और वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था, और वहां होप्नी और पिनहास नाम एली के पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक। एक परिवार के विषय में यहां पर बताया गया, और यह परिवार एक ऐसा परिवार था जो सेनाओं के यहोवा के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना किया करता था, वहां पर बलिदान चढ़ाया करता था। यह हर साल ऐसा ही किया करते थे। इस परिवार का जो मुखिया है उसका नाम है एल्काइना, और एल्काइना की 2 पत्नियां, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। पनिन्ना के तो बच्चे थे परंतु हन्ना का कोई भी बच्चा नहीं था। लिखा है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे आगे, यदि हम पढ़ेंगे तो अगर 6 पद आप देखें तो 6 पद में लिखा हुआ है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसको अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ती रहती। यहां पर लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार देर क्यों होता है, कई बार देरी हो जाती है। हो सकता है आपके जीवन में भी देरी हो रही हो, आपने कुछ योजना बनाई और उसमें देरी हो रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। यहां पर हन्ना एल्काइना की पत्नी है और इसके कोई भी बच्चा नहीं है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। कई बार परमेश्वर रास्ते बंद कर देते हैं, कारण क्या है? कई बार परमेश्वर देर में प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर प्लान होता है। यहां पर हम देखते हैं हन्ना के लिए परमेश्वर के पास एक बेहतर प्लान है जो पनिन्ना के लिए नहीं है। पनिन्ना के तो बहुत सारे बच्चे हो गए, लेकिन हन्ना के लिए एक विशेष प्लान है। इसलिए उसके जीवन में देरी हो रही है, इसलिए उसके जीवन में रुकावटें हैं, इसलिए उसके जीवन में बाधाएं हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। हो सकता है इसलिए आपके जीवन में डिले हो रहा है, हो सकता है इसलिए आपके जीवन में देरी हो रही है, हो सकता है इसलिए अभी तक आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया है, हो सकता है इसलिए आप अभी तक उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए हैं परमेश्वर का, क्योंकि आपके लिए हो सकता है एक विशेष और बहुत बड़ा प्लान। फिर हम देखते हैं कि हन्ना अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ती। तीसरी बात, डोंट फाइट योर बैटल, अपना युद्ध स्वयं न लड़े बल्कि अपने युद्ध को परमेश्वर को लड़ने। यहां पर यदि 6-7 आप पढ़ेंगे, 6 पद में लिखा है कि पनिन्ना जो थी वो हन्ना को चिढ़ाया करती थी, और 7 पद में लिखा है कि वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही किया करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना नहीं खाती। ये जो पनिन्ना थी जिसके बच्चे थे, ये हन्ना को चिढ़ाया करती थी, उससे लड़ती थी, उससे झगड़ती थी, उसका मजाक बनाती थी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हन्ना के विषय ऐसा नहीं लिखा। हन्ना उससे लड़ने नहीं जाती थी,
हन्ना उसको जवाब भी नहीं देती थी। यहां पर नहीं लिखा है, लिखा है कि वह रोती थी और खाना नहीं खाती थी। लेकिन वो पनिन्ना को जवाब नहीं देती थी, वो पनिन्ना से लड़ने के लिए नहीं जाती थी। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है। जब लोग आपके विरोध में खड़े हो, जब लोग आपका मजाक बनाएं, जब लोग आपको तुच्छ समझें, जब लोग आपसे लड़ने के लिए आ जाएं, तो आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। अपना युद्ध स्वयं न लड़े, बल्कि अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। यहां पर हन्ना ने यही किया है। नहीं लिखा कि वो पनिन्ना से लड़ती थी, नहीं, बल्कि वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं कि एक दूसरे को कभी भी डिस्करेज ना करें। बहुत से भाई बहन हैं जो एक दूसरे को जब कमजोर देखते हैं तो उनका मजाक बनाते हैं, उन्हें डिस्करेज कर देते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आपको एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करना है। जैसे यहां पर पनिन्ना क्या कर रही है, हन्ना को डिस्करेज कर रही है, उसका मजाक बनाकर, उसको तुच्छ जानकर, उसको चिढ़ाकर वो उसे डिस्करेज कर रही है। पहले वो दुख में है, वो ऑलरेडी दुख में है इस समय, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है, वो बहुत बड़े दुख में है, और ऊपर से जो पनिन्ना है वो उसे और दुखी कर रही है, उसे और दबाव दे रही है। तो आप ऐसा न करें। यदि आपके परिवार में कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसका मजाक न बनाएं। आप उसको प्यार दिखाएं, परंतु उसका मजाक न बनाएं, उसकी कमजोरियों का मजाक न बनाएं, क्योंकि हो सकता है वो बातें उसे हर्ट हो जाए, हो सकता है वो अपना नुकसान कर दे, हो सकता है वो कोई गलत कदम उठा ले आपकी बातों के द्वारा। इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को जो कमजोर है, जिसके जीवन में कमी है, उसको तुच्छ न जाने, उसको डिस्करेज न करें। पांचवी बात और लास्ट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि एक अच्छा जीवन साथी बने, एक अच्छा जीवन साथी बने। यहां पर हम लोग देखते हैं अल्काइना के विषय। अल्काइना एक बहुत अच्छा जीवन साथी है, एक बहुत अच्छा जीवन साथी। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि वो एक बहुत अच्छा जीवन साथी है? पहली बात यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब वो परमेश्वर के भवन में जाता था तो अपने बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु जब वो हन्ना को कितना दान देता है, 5वें पद में लिखा है कि परंतु हन्ना को वह 2 गुना दान दिया करता था। यदि वो अपने बच्चों को 1 किलो सोना दे रहा है तो वो हन्ना को 2 किलो सोना देता है। वो उससे इतना प्रेम करता है, इतना अधिक प्रेम उससे करता है कि उसको वो 2 गुना दान देता है। पनिन्ना को भी देता है, अपने और बच्चों को भी देता है, लेकिन उनसे बढ़कर वो हन्ना को देता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम रखता है। वो एक अच्छा जीवन साथी है, क्योंकि वो जानता है कि ये दुखी है, ये परेशान है, ये निराश है, इसे इस समय मेरी जरूरत है। इसलिए वो उसे दुगना दिया करता था, ताकि उसके मन में कोई दुख ना हो, ताकि वो निराश ना हो। और एक और पद यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, 8 पद लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काइना ने उससे कहा, जब वो रोती थी, खाना नहीं खाती थी, अकेले कमरे में बैठी रहती थी, तब एल्काइना ने उसके पास जाकर कहा कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 पुत्रों से अच्छा नहीं हूं? इतना अच्छा जीवन साथी, वो उसे उत्साहित करता है, उसे मोटिवेट करता है। पनिन्ना उसको डिस्करेज करती है, लेकिन जो एल्काइना है, उसका हस्बैंड है, वो उसे मोटिवेट करता है। कोई बात नहीं, तेरे पास बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरे लिए 10 बच्चों से भी अधिक मूल्य नहीं रखता। वो उसे उत्साहित करता है ताकि वो अपने आंसुओं को पोंछ डाले, ताकि वो उस स्थिति से बाहर निकले, उस निराशा से बाहर निकले। तो ये एक अच्छा हस्बैंड की निशानी है, एक अच्छे जीवन साथी की निशानी है, न केवल हस्बैंड बल्कि वाइफ। लेकिन अक्सर आजकल देखा जाता है, जब जीवन साथी जरूरत के समय में होता है तब दूसरा जीवन साथी उसे छोड़कर चला जाता है। अक्सर देखा जाता है जब वो गरीबी में होता है, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसका जो जीवन साथी है वो दूर भाग जाता है, ये सोचकर कि इसके पास तो कुछ नहीं है।
अक्सर देखा जाता है हमारे पास प्रार्थना निवेदन आते हैं, जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हो पाते उनके हस्बैंड दूसरी शादियां कर लेते हैं, ये फिर छोड़कर चले जाते हैं। जिनके पति में कुछ कमी होती है उनकी पत्नियां छोड़कर चली जाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो एक अच्छे जीवन साथी नहीं है। अच्छा जीवन साथी कौन है? शादी जब होती है तो कहते हैं कि मैं दुख में भी, सुख में भी, बीमारी में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा जीवन साथी चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन हमें उसके साथ में बने रहना है, उसको मोटिवेट करते रहना है। इसीलिए तो जीवन साथी, मोटिवेट करने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम के लिए सहायक बनाऊंगा, ताकि उसको उसकी कमजोरी में वो उसकी सहायता करे, उसको मोटिवेट करे, उसको आगे बढ़ाए। एक जीवन साथी का यही काम है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें उत्साहित करता है कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनना है, एक अच्छा जीवन साथी बनना है, प्रैक्टिकल वे में एक अच्छा जीवन साथी बनना है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस मैसेज के द्वारा आशीष पाई होगी और इन बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। एक अच्छा मसीह परिवार बनाएं जो परमेश्वर की करीबी में जाता हो, परमेश्वर के भवन में जाता हो, प्रार्थनाओं को करता हो और अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने पति से प्रेम रखता हो। एक अच्छे परिवार का आप अपने जीवन में गठन करें। एक दूसरे को डिस्करेज न करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। एक दूसरे से युद्ध न लड़ें, बल्कि अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।